कि जी एक चोर था, चोरी उसका पेशा था, रात को निकलता था, चोरी करके पैसे बनाता था ताकि अपनी बीवी की ख्वाहिशात पूरी कर सके। एक दिन वो शहर में घूम रहा था कि उससे एक बहुत बड़ा खूबसूरत मकान नज़र आया। उसने सोचा कि आज यहाँ चोरी करूँगा और खूब माल हाथ आएगा। अच्छा, चलते चलते उसने घर में दाखिल होने का जो रास्ता है ना वो भी तलाश कर लिया, जो एक बहुत बड़ा कह लें कि रोशनदान था। अच्छा, जब रात हुई ना तो वो चोर उस घर में चोरी करने के लिए निकला और जो रोशनदान उसने दिन में देखा था वहाँ से उसने घर में दाखिल होने की कोशिश की। लेकिन जब वह बड़ी मुश्किल से इतना ऊंचा चढ़ा और अंदर दाखिल होने के लिए उसने रोशनदान को हाथ डाला तो फिर ऐसे हुआ कि वो रोशनदान जिसका चौकट्टा जो है वो बज़ाहिर ठीक और मजबूत नज़र आ रहा था, वो असल में ठीक तरह से लगाया नहीं था। इसलिए चोर ने जैसे उस पर हाथ डाला तो वो उसके सर पर समझ लें कि गिर पड़ा, उसका सर फट गया और वो बहुत ज़्यादा उसको चोटें आईं। उसे बड़ा गुस्सा भी आया कि इतना अच्छा मकान है लेकिन ये देखो रोशनदान कितना नाकिस। अच्छा, उस चोर ने क्या किया, उसने उसे उठाया और काजी वक्त के पास शिकायत के लिए पहुँच गया। अच्छा, अब देखें कि क्या कमाल के वो आदमी थे कि उस चोर ने काजी से ये कहा कि जनाब देखें, मैं चोरी करने के लिए एक मकान में गया था लेकिन इतने पैसे लगाकर मकान बनाने वाले उसने क्या किया, उसने निकम्मा ये जो सामान है मटेरियल है ये यूज़ किया है, मैं इसे पकड़ते गिर गया और ज़ख्मी हो गया और इस नाकिस काम की मालिक मकान को सज़ा मिलनी चाहिए, हालांकि खुद मैं चोरी करने गया था। अब आगे सुने, काजी वक्त ने कहा कि जी अच्छा तो तुम चोरी के लिए वहाँ गए थे, अच्छा इस पर बाद में बात करते हैं, पहले तुम्हारी शिकायत हल करते हैं। ये तो वाकई बुरी बात है। मालिक मकान को बुलाया गया, उसने कहा हुजूर मैंने लाखों रुपए खर्च किए हैं इस मकान को बनाने के लिए और ये गलती मेरी नहीं है बल्कि मिस्त्री की है जिसने ये जो रोशनदान है ना ये सही तौर पर नस्ब नहीं किया। काजी साहब ने कहा चलो फिर मिस्त्री को बुला लेते हैं। मिस्त्री पेश हो गया, उससे पूछा गया कि उसने ये जो रोशनदान है ये सही तरीके से फिट क्यों नहीं किया जिसकी वजह से एक शख्स ज़ख्मी हो गया। मिस्त्री ने जवाब दिया कि हुजूर सारे रोशनदान जो हैं चेक कर लें, दुरुस्त फिटिंग हुई है और ये वाला जो रोशनदान है ना एक तरफ से छोटा है, साइज़ में फ़र्क की वजह से मैं इसे सही तरीके से फिट नहीं कर सका, इसलिए ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ, ये रोशनदान बनाने वाला बंदा इसका ज़िम्मेदार है। फिर क्या था, उसे बुलाया गया, फिर उससे कहा गया कि उसे मजदूरी तो पूरी मिली है, फिर उसने रोशनदान साइज़ के मुताबिक क्यों नहीं बनाया। तो जवाब क्या आता है कि हुजूर इस घर के सारे रोशनदान मेरे बने हुए हैं, आपको इसमें कोई ख़राबी नज़र नहीं आएगी। बात दरअसल ये कि जब मैं इस रोशनदान के लिए लकड़ी काट रहा था मेरी दुकान के बाहर से एक नहायत ही खूबसूरत औरत गुजरी जिसने बड़े रंगीन कपड़े पहन रखे थे, पाँव में पायल छन छन करती जा रही थी। बस लकड़ी काटते हुए मेरी जो नज़र है तवज्जो है उसकी जानिब गई, जिससे लकड़ी जो है वो ज़रा ज़्यादा कट गई। अब कसूरवार मैं तो ना हुआ, कसूरवार तो वो औरत हुई। काजी ने कहा उस औरत को बुलाया जाए। उस औरत को अदालत में पेश किया गया, उससे पूछा गया कि क्या भाई तुम वहाँ से गुजरी थी उस रोज़। उसने कहा हाँ मैं गुजरी थी। पूछा गया कि तुमने रंगीन लिबास पहना, पाँव में पायल पहनी, जिससे तुम लोग जो लोग काम कर रहे थे तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हो रहे थे, तुमने ऐसा क्यों किया। वो औरत बोली कि हुजूर बात ये है कि मेरे शौहर ने मुझसे कह रखा है कि तुम रंगीन कपड़े पहना करो, पाँव में पायल हर वक्त पहना करो, मैं उसके हुक्म से बांधती हूँ पायल। अब बात ये बनी कि सारे किस्से में कसूरवार कौन हुआ, उस औरत का शौहर, कि ना वो अपनी बीवी को इस तरह का लिबास पहनने का कहता, पाँव में पायल पहनने पर मजबूर करता और ना ही ये वाक़या पेश आता। अब उस औरत के शौहर को बुलाया गया तो आपको पता है उसका शौहर कौन था, वही चोर जो शिकायत लेकर अदालत में पहुंचा था। उसने चोरी की जो ख्वाहिश की जो पूरी ना हो सकी और उसका इल्ज़ाम उसने दूसरों के सर धरा, लेकिन हकीकत में अपनी ख्वाहिश पूरी ना होने की राह में वो खुद ही रुकावट बन के खड़ा हुआ था। अब इसी तरह नाज़रीन इतना चक्कर काट कर हमें पता नहीं चलता कि हमारे साथ जो गुज़र रही है, हमारी जो ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही हैं, उसकी राह में कोई और हायल नहीं बल्कि हम खुद ही बड़ी रुकावट बनकर खड़े हुए। कहने को ये कहानी है लेकिन इससे मिलने वाला सबक हकीकत के बहुत करीब तर है, आप इस बात से अग्री करेंगे। अच्छा नाज़रीन, जहाँ एक तरफ ख्वाहिश करना इंसानी जो फितरत है और दूसरी जानिब अपनी ख्वाहिश को पाने के लिए दूसरे को नुकसान पहुँचाना भी बाज़ लोगों की फितरत का हिस्सा बन जाता है। दुनिया में लाखों लोग होंगे जो अपनी ख्वाहिशात के हसूल के लिए नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल करते हैं, दूसरों की हक़ तलफ़ी करते हैं, जो कि इस्लाम में नहीं बल्कि यकीनन दुनिया के हर मज़हब में गुनाह तस्वुर किया जाता है। पाकिस्तान की बात अगर मैं करूं तो पाकिस्तानी सियासत यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो रहबर हैं उनकी सियासी ख्वाहिशात का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी है। जुल्म ये है कि उनकी जो ख्वाहिशात है ना जब पूरी नहीं ना होती तो
तो अपने गिरेबान में नहीं झांकते तब भी, बल्कि सीधा उठकर दूसरों की तरफ उंगलियां उठानी शुरू कर देते हैं। ये जिम्मेदार है, इल्जाम लगाते हैं इस पर उस पर उस पर, बड़े बड़े इल्जाम, छोटे मोटे इल्जाम नहीं। अच्छा, मरियम नवाज ने एक बार फिर इदारों के खिलाफ, आपको पता है, इल्जाम तराशी तेज़ कर दी है। जब इदारों पर बात आएगी, मुल्फा के जो जामिन इदारे हैं, तो फिर हुकूमत की तरफ से क्या जवाब आना नहीं बनता? आएगा ना, जवाब आना बनता है। अच्छा लियाकत साहब, हम ये कह सकते हैं कि जो जाम कमाल साहब के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है, वो बाज़ टेक्निकल वजूहात की बिना पर जब असम्बली में पेश तो नहीं हो सकी थी, लेकिन अभी जो नाराज़ अरकान की जानिब से, इसको अगर मैं अलानिया बगावत करूँ, आप अग्री करेंगे, सेकंड करेंगे इस लफ्ज़ को, इस बगावत के बाद और ख़ासतौर पर इन ये जो इस्तीफ़े बराह रास्त, इससे हम ये कह सकते हैं कि एक मुश्किल ज़रूर खड़ी हो गई है। लेकिन बगावत का लफ्ज़ तो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बदकिस्मती कह लें, बलूचिस्तान की आवाम की बदकिस्मती। ठीक है, तो आप पूरी सिचुएशन को कैसे देखते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं? जैसे कि अभी लियाकत साहब ने कहा कि उन्होंने कहा जी टाइम नहीं देते जाम कमाल साहब, लेकिन उन्होंने पूरा उनका स्केड्यूल बताया कि क्या क्या उन्होंने किया इतने अरसे में। तो अगर वाकई ऐसे जैसे वो बता रहे हैं, तो फिर उनकी जो नाराज़ लोगों का गिला है बजा आपको दिखाई देता है, या क्या कहेंगे आप? और अगर यही वजह है, जी शाहवानी साहब भी जिस तरह कह रहे हैं और लोग भी ये कह रहे हैं वहाँ पर कि जी हमें टाइम नहीं मिला और दीगर हमारे हल्के के काम नहीं हुए, तो ये कोई आज की बात नहीं है। जाम कमाल साहब देख रहे हैं, पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं टर्मोइल चल रहा है, 1 साल से जब से हुकूमत आई है, थोड़े थोड़े गिले शुके तो बढ़ते चले गए, तो टाइम देना शुरू कर देते, उनको वक्त देना शुरू कर देते। लेकिन मसला ये है, अगर हम तारीख में देखें बलूचिस्तान की, वहाँ ये होता रहता है, नून लीग के दौर, पीपल्स पार्टी का दौर, कोई स्टेबिलिटी इस तरह नजर नहीं आती। मेरी नाकिस राय में उसकी वजह यह है कि वहाँ हर कोई वज़ीर आला है, वहाँ का हर MP वज़ीर आला है। आप वहाँ कबाइल का सुनते हैं, हर एक कबीले का अपना एक सरदार है, तो वो अपनी जगह पर बड़ा होता है, वो कहता है कि मुझे उसी लेवल पर डील किया जाए। ना सिर्फ ये, बल्कि वो ये कहते हैं, जिस तरह लियाकत शाहवानी साहब कह रहे हैं जी ये हो गया, ये हमने काम किए, वो कहते हैं कि हर हल्के में, हमारे हर हल्के में हमें इंडिविजुअली उसी तरह ट्रीट किया जाए। मिसाल के तौर पे फंडिंग जो है वो उस तरह से हमें डायरेक्ट मिल रही हो, वज़ीर आला के बाद नायब वज़ीर आला मैं हूं या मैं ही, वहां तो हर MP वज़ीर आला का कैंडिडेट है, आप यकीन करें। तो वो खाली इस चीज़ पर नहीं खुश होते। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा मुश्किल होगा एक तो जाम कमाल साहब के लिए सबको इस तरह से मनाना, क्योंकि उनको ये लगेगा कि अब जाम कमाल साहब की जगह कुछ और आ गया, तो जितना कुछ हम ले चुके हैं नया आएगा, तो उस पर और ज़्यादा प्रेशर डालकर अगले 1.5 साल जो है उसके साथ चलने का ज्यादा होगा कि उसकी भी बारी आ जाए। लेकिन इससे टर्मोइल रहेगा कि फिर और ग्रुप्स ज्यादा नजर आएंगे, इससे बलूचिस्तान आवामी पार्टी को भी नुकसान होगा। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इमरान खान साहब को बीच में आना चाहिए। खाली सादिक सिंजानी साहब चेयरमैन सेनेट जो है उनसे मामला हल होता नहीं नजर आ रहा, तो अगर इमरान खान साहब इंटरवीन करें तो शायद ये चीज रुक जाए, वरना इसके इफेक्ट जो है वो फिर बाकी सियासत में भी पड़ सकते हैं कि बलूचिस्तान में इस तरह से कोई टर्मोइल होता है पॉलिटिकल। ठीक है जी। अच्छा लियाकत साहब, आपने एक तो वजह बताई कि नाराज अरकान को मनाने की कोशिश की गई, उनसे पूछा गया, इस मसले को हल करने की सारी बातें कोशिश कर रही है बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी। तो मुझे बताइएगा कि आप टाइम की कमी की बात करते हो, कहते हैं जी आप टाइम नहीं देते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो नाराज अरकान है वो अदम एतमाद का इजहार सिर्फ ये टाइम की कमी की वजह से नहीं कर रहे, बल्कि वो कहते हैं जी तरक्याती काम नहीं हो रहे वहाँ पे। तो आपने पूछा कि कौन से तरक्याती काम है, साथ वो कहते हैं बड़ा ही खराब तर्ज हुकूमत है, ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है।